आरजेडी तर्जुमान मुर्तंजे तिवारी ने एनडीए पर निशाना साधा है। मुर्तंजे तिवारी ने न्यूज 18 पर नीतीश के दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने एक ही सीट दरभंगा से इलेक्शन लड़ने की बात कही थी, तो फिर शहनवाज क्यों जेडीयू पर उनकी सीट छीनने का इल्जाम लगा रहे हैं। आरजेडी तर्जुमान ने साफ कहा है कि इन बयानबाजियों का मतलब ये है कि एनडीए में घमसान मचा हुआ है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमने सीट मांगा दरभंगा, बीजेपी ने नहीं दिया। शहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमारा सीट ले लिया। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन जी गलत बोल रहे हैं। अब कौन गलत है कौन सही है, यही क्लियरिफिकेशन करते करते चुनाव खत्म हो जाएगा। इंतखाबात और मजहबी रहनुमाओं को लेकर अक्सर तनाज़े हो जाता है और बजट और बहस होती रहती है। कभी कभी तो उल्मा की जानिब से की जाने वाली अपील को फतवे का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अपीलें काम करती हैं और क्या मुस्लिम वोटर उल्मा के बयानात और अपील की बुनियाद पर वोट देते हैं। एक रिपोर्ट। अक्सर देखा गया है कि उलमाए कराम की जानिब से इंतखाबात के वक्त अपील जारी की जाती है, कभी शाही इमाम तो कभी मुफ्ती आजम के नाम से, तो कभी मुस्लिम तंजीम की जानिब से अपील जारी की जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मुसलमान अब ऐसी अपीलों पर कान नहीं धरते। अब लोग जो है ना वो मुद्दों को देखते हैं क्या, और जो है हमारे इलाके के जो मसाइल क्या हैं, वो जो है वो कौन पार्टी या कौन जो है हमारा उम्मीदवार जो है वो ये करता है। वो ये होता है ना, वो देखता है कि ये उम्मीदवार है या उम्मीदवार हो रहा है, ये हमारी उम्मीदों पे वार कर रहा है। तो ये जो ये हो रहा है, अब लोगों में चूंकि जागरूकता आ गई है, वो पढ़ने लगे हैं, मामलात को देखते हैं, तो अब जो है जब आप बोलते हैं तो वो उसका लोग मुआवजा करते हैं, तो मुआवजे में जो है वो आपकी अपील जो है वो फिट नहीं बैठती है, वो इसलिए लोग नजरअंदाज करते हैं। वोटिंग को लेकर अपील और हिमायत के लिए आने वाले बयानात की तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो इमरजेंसी के दौर में दिल्ली के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने सबसे पहले अपील जारी की थी और उसके बाद मजहबी तौर पर अपील जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन अब इस तरह की अपीलें अपना असर खोती दिखाई दे रही हैं। ये हमारे उलमा कराम के किरदार की वजह से आई है। बहुत सारे उलमा कराम ने अपने पर्सनल ज़ाती मुफाद में गलत लोगों को अपील कर दी। जाहिर है जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, और उस अपील को पब्लिक ने नहीं माना। इसका फ़ायदा उठा लिया सियासी पार्टियों ने। वरना एक ज़माना था कि जब उलमा एक कुछ अपील को करते थे तो सारा वोट एक तरफ चला जाया करता था। तो इसके लिए उलमा कराम खुद जिम्मेदार है। नहीं सर, उलमाओं का कोई इसमें रूल नहीं है राजनीति में। अपील कोई उलमा अपील नहीं करता, आप किसको वोट दो। सबकी पार्टी अलग अलग है, लेकिन मेरा जो अपना है वो किसी पार्टी को फोकस करना नहीं चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए अपने एरिया के कि कौन सी पार्टी अब कैंडिडेट लेके आई है, वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है और उस कैंडिडेट की शिक्षा क्या है, कि हमारे लिए क्या कर सकता है, उसको वोट देना चाहिए। नहीं, वो उसमें जो उलेमा जो जायज़ हैं, जो सही हैं, उनका तो जाहिर सी बात है होता है, और जो नहीं है उनका, जो बहुत से सारे तो सही नहीं होते हैं ना, तो जो सही है उन्हीं को फॉलो किया जाता है। अवाम की जानिब से हिमायत की अपील को नजरअंदाज किए जाने का असर सियासी पार्टियों पर साफ नजर आने लगा है। सियासी जमातें हिमायत हासिल करने के लिए अवाम के सामने जाती हैं, वहीं मुस्लिम तंजीमें भी साफ अपील करने के बजाय सेकुलर पार्टियों, सेकुलर उम्मीदवारों का साथ देने का फॉर्मूला समझाती हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।